नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हज़ारों बेरोज़गार युवाओं को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। वह गांव-गांव जो है फार्म शुरू हो चुके हैं राशन डिपो को लेके। वह आपने भी पता होगा कि हरियाणा सरकार के द्वारा लाखों की संख्या में जो है बीपीएल राशन कार्ड बना दिए हैं और प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड को जो भाई राशन देने का काम किया जा रहा है। जो राशन मिला है आपको डिपो के ऊपर है, तो उन डिपो के अंदर जो है भर्ती निकल चुकी है। अगर आप भी जो है राशन डिपो लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन भर सकता है, कितनी उम्र है, कब जो है लास्ट डेट है फार्म भरने की, सारी जो है इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। आप साथियों ने इसकी जो है डेट बताऊँ उससे पहले मैं आप साथियों ने सारी जानकारी दे दी हूँ। वह विभाग का नाम है खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग। तो यहाँ पे जो भाई जो नया उचित मूल्य दुकान लाइसेंस है वो जारी करने शुरू कर दिए जाओगे भाई अभी थोड़े से दिन में, जिसके लिए फार्म जो है मांग लिए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। यानी कि भाई जो राशन डिपो है आपको उसका जो भाई उचित मूल्य की दुकान ये बोलिया जाओ भाई उसको, ठीक है। जो राशन डिपो खोलेंगे आपके गाँव में, इसके लिए जो आवेदक है उसकी उम्र होनी चाहिए 12वीं पास, ठीक है। और परिवार पहचान पत्र रखने वाला और कंप्यूटर का मूल ज्ञान उसको जो है होना चाहिए, जो 21 वर्ष से कम ना हो भाई। यानी कि 21 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि 21 से लेके 45 वर्ष के बीच में जो है उनकी उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उससे आगे आ जाओ भाई कि जो आवेदक यानी कि ग्राम पंचायत या सरपंच, पंच, नगर पालिका समिति, नगर परिषद, नगर निगम के उम्मीदवार का निकट पारिवारिक सदस्य है या पति पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी है इनका निकटतम सदस्य है, वो फार्म नहीं भर सकता। आप साथी फिर से दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको दे देंगे। इसके अंदर बताया कि जो ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच है उनका कोई सदस्य है या फिर उसके अंदर लग रहा है भाई, तो वो कोई भी फार्म नहीं भर सकता, ठीक है। जो यानी कि भाई इसके अंदर आगे इन्होंने बताया भाई आवेदक राज्य या केंद्रीय सरकार का स्थायी या संविदात्मक कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं कोई कच्चा भी ना लग रहा हो और पक्का भी ना लग रहा हो। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में राज्य या केंद्रीय सरकार का स्थायी या संविदात्मक कर्मचारी बन जाता है तो वो भी जो है बाद में भी जो है उसका लाइसेंस खोज लिया जाएगा। अगर कोई बाद में भी पंच या सरपंच बन गया तो भी खोज लिया जाएगा। यानी कि यो तो है बस सिर्फ और सिर्फ जो बेरोज़गार युवा है उसके लिए, यानी कि जो घर पर बैठा है, ठीक है, वही जो है इसका फार्म भर सका है। इसके लिए ऐसी दुकान जिसे आदेश यानी कि 300 राशन कार्ड जो भाई होंगे उनको ऊपर जो है एक राशन डिपो खोला जाएगा। पहचान पत्र के लाभार्थियों के लिए प्रदान करी जाओगी। एक गाँव को एक इकाई के रूप में जो भी समझा जाएगा, जिसके लिए जो है फार्म शुरू हो चुके हैं। आगे इन्होंने बताया कि आवेदक जो है बेरोज़गार होना चाहिए, बिल्कुल जो भी फार्म भरा हो बेरोज़गार होना चाहिए। उचित मूल्य की दुकान के लिए ऐसी जो भाई यानी कि गांव के 300 राशन कार्ड के ऊपर जो भाई एक डिपो खोला जाएगा। उससे आगे इन्होंने बता दिया भाई कि जो आवेदक के यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर लगाने हैं वो सारी चीज़ आएगी। परिवार पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, उस इलाके का निवासी, उचित मूल्य की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, अच्छा +2 पास होना चाहिए और उसको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र उसके पास में होना चाहिए। 21 से 45 वर्ष की उम्र। आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सरपंच, पंच, शहरी क्षेत्रों में का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए भाई। आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक दीवानी मामला नहीं होना चाहिए। किसी भी आवेदक को किसी भी आपराधिक दीवानी मामलों में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को अन्य एपीएस आवंटित नहीं किए जाने के बारे में अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई। और आगे इन्होंने जो है कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे, ये भी आपने जल्द से जल्द बनवा लेने हैं भाई। जाति प्रमाण पत्र है, किराए की संपत्ति के मामले में रेंट का एग्रीमेंट है, ये सारे देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये अलग से आपकी फ़ीस भी लगेगी। अच्छा, 30 दिन का इसका जो है कार्य दिवस बताया गया है। अभी आप साथियों को इसके फार्म बता दें, फार्म जो है कब से शुरू है और कब तक जो है लास्ट डेट है इनकी। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, आज से जो है फार्म शुरू हो चुके हैं। 8 अगस्त तक नए राशन डिपो के लिए आवेदन भरे जाओगे भाई। 8 अगस्त 2024 जो है लास्ट डेट बताई गई है। उससे पहले आपने जो फार्म भर लेना है। ये जो फार्म किसी भी सियासी वाले के पास में जाओगे, पोर्टल पर ऑप्शन चालू हो चुका है, उसके अंदर भी आपने जो है पिक दिखाई देंगे उसकी।
अच्छा, इसके अंदर जो अंत्योदय सरल पोर्टल है उसके ऊपर जो फार्म भरे जाओगे नए राशन डिपो के लिए। भाई 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, वही सारी बातें लिख रखी जो भैया आपने आपको बताई हैं। और उससे आगे देख लीजिए वह जो सरल पोर्टल है उसकी पिक हम ले आए यहाँ पे इतने प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट आपके लिए मांग रखे हैं। ये आपने जल्द से जल्द जो है तैयार करवा लेने हैं 8 अगस्त से पहले। अगर आप जो है राशन डिपो लेना चाहते हैं और गाँव के अंदर जो उचित मूल्य की दुकान है, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड जो लाखों की संख्या में बना दिया हरियाणा सरकार ने, अब जो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लग गई है, इसीलिए जो है ये डिपो खोलने का काम किया जाएगा। और गांव वाइज जैसे हमारे पास में लिस्ट आ जाएगी कि किस गांव के अंदर कितने खुलेंगे, वो भी जो है PDF आप साथियों को अपने जो टेलीग्राम में दे देंगे या फिर आप साथियों को वीडियो बना के बता देंगे। आप साथियों लगे यही ताज़ा जानकारी ले गया था। वह कोई भी साथी इच्छुक है, बेरोजगार है, फार्म भरना चाहता है तो जल्द से जल्द जो अपनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा भाई।